अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हम इंशाअल्लाह लेसन हमारा ख़त्म करने वाले हैं। हमने यहाँ से पढ़ना था इसे, मैं इसे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। जी यहाँ से ओके, सो लेट्स बिगिन। देन चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर ऑट टू बी सम अदर वे। तो चिप्स, क्या आप नहीं समझते कि इनको समझाने का, इन्हें पनिश करने का कोई और अंदाज़ होना चाहिए। एंड सो ऑन, और यूँ बात चलती रही। अबाउट once in 10 times he was adamant and wouldn't be persuaded। तो कहते हैं कि जब वो 10 मरतबा उसे कन्विंस करती, परसुएड करती, तो कम से कम एक मरतबा ही वॉज अडेमेंट, वो अपनी बात पे अड़ जाता। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, और उन आधे केसेस यानी जब जब वो उसकी बात ना मानता, यानी 10 बार में से एक बार जब जब वो उसकी बात ना मानता, तब भी उन आधे मौक़ों पर वो सोचता, ही आफ्टरवर्ड्स ही विश्ड ही हैड टेकन हिज एडवाइस। वो सोचता भाई कि उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। And years later, whenever he had trouble with a boy, he was always at the mercy of a softening wave of reminiscence। और सालों बाद whenever he had trouble with a boy, जब कभी उसे किसी लड़के से मसला होता, किसी को पनिश करना होता, he was always at the mercy of a softening wave of reminiscence। तो वो हमेशा, वो लड़का या वो चिप्स खुद एक बहुत नर्म यादों की लहर के सहारे होता। यानी ऐसा होता कि लड़का जो है ना, मार खाने के वेट में खड़ा होता, और फिर अचानक चिप्स के दिमाग में वही एक यादों की लहर आती कि किस तरह कैथरीन उसको रोका करती थी स्टूडेंट्स को पनिश करने से। तो अचानक ही वो सारी जो उसका एंगर था, वो सारा उसमें केयर में बदल जाता और वो लड़कों को छोड़ देता। फिर देखते हैं इसे। एंड लेटर whenever he had trouble with a boy, he was always at the mercy of a softening wave of reminiscence। reminiscence मतलब याद, मेमोरी। तो जब कभी कोई लड़का जो है ना मुश्किल में होता, तो हमेशा वो एक यादों की एक बहुत नरम लहर के रहम करम पर होता। द बॉय वुड स्टैंड देयर, लड़का वहाँ खड़ा होता, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, इस इंतज़ार में कि उसे उसकी पनिशमेंट बताई जाए। एंड वुड सी, और देखता, इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, और देखता जब वो बहुत गौर, अगर वो देख रहा होता, ऑब्जर्वेंट मतलब बहुत गौर से देखने वाला, तो वो देखता, इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो कभी गौर से देखता तो। द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन, कि भूरी आंखें चमक उठती। दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल, जो उसको बताती कि भाई सब ठीक है। तो बट डिडंट गेस दैट सच अ मोमेंट चिप्स वाज But he did not guess that at such a moment Chips were remembering something that had happened long before he was born। उसको सिर्फ ये मालूम था भाई कि बस चिप्स की आंखें चमकी हैं और सब ठीक है, लेकिन उसको शायद ये बात उसे उसके अंदाजे में नहीं थी, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि भाई चिप्स असल में, चिप्स वॉज रिमेंबरिंग समथिंग, कि चिप्स कोई ऐसी बात याद कर रहा था दैट हैड हैपन लॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न, जो कि उसके पैदा होने से पहले बीत चुकी है। यकीनन चिप्स कैथरीन को याद कर रहा होता था। सो वो कहता है कि उस बच्चे को मालूम नहीं होता था कि चिप्स कोई ऐसी बात याद कर रहा है, ऐसा वाक़या याद कर रहा है जो उस लड़के के पैदा होने से पहले का है। दैट चिप्स वॉज थिंकिंग, जो चिप्स सोच रहा था, यू रफियन, आई एम हैंग्ड इफ़ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ, बट आई विल बेट शी वुड हैव डन। कहते हैं, तुम रफियन बोलते हैं बदमाश आदमी को, नेव, स्काउंड्रल, रॉग, कमीना। You scoundrel, are you ruffian? I am hanged if I can think of a reason to let him off। मैं खुद को फांसी ना लगा दूं अगर मैं उसे छोड़ने का सोचूं, यानी मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ने का सोचूंगा, मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। बट I'll bet, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, she would have done, कि अगर वो होती तो वो छुड़वा लेती। यानी वो खासा स्ट्रिक्ट था ना मास्टर चिप्स। वो कहता है कि मैं अपने आप को मार ना डालूं अगर मैं तुम्हें छोड़ने का सोचूंगी इसी तरह। तो मतलब वो कहता है कि मैं हर हालत में लड़कों को पनिश करता, बट आई विल बेट शी वुड हैव डन, लेकिन अगर वो होती तो वो लाजमी मुझे रोक लेती या इससे बचा लेती। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। वो कहता है शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, वो हमेशा लीनियंसी, वो नरमी के लिए वो दरख्वास्त ना करती। कैथरीन
हमेशा यानी ऐसा ना होता कि हमेशा वो जो है ना चिप्स से कहती कि आप छोड़ दें बच्चों को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कहता है कैथरीन, लीनियंसी बोलते हैं नरमी, ठीक है। कैथरीन नरमी के लिए, ऐसा नहीं है कि हर बार ही वो रिक्वेस्ट करती कि आप हर बार छोड़ दें, आप नरमी करें बच्चों से। ऑन रादर रेयर ओकेजन्स शी अर्ज सेवेरिटी वेयर चिप्स वॉज इनक्लाइन टू बी फॉरगिविंग। लेकिन वो कहते बाज़ मौक़ों पर ऐसा भी होता है कि वो कहती कि शी अर्ज्ड सेवेरिटी, वो सख्ती का मुतालबा करती, कि वो कहती कि इनसे सख्ती करें आप। यानी जब जब चिप्स जो है ना, चिप्स वॉज इंक्लाइन टू बी फॉरगिविंग, जब जब चिप्स बच्चों को माफ़ करना चाहता होता, वो सख्ती का मुतालबा करती और कहती आई डोंट लाइक दिस टाइप, कि मुझे इस किस्म के बच्चे पसंद नहीं है चिप्स। ही इज़ टू कॉक श्योर ऑफ हिमसेल्फ, ये लड़का बहुत ख़ुद पसंद है, बहुत घमंडी है, बहुत नखरे वाला है। कॉक श्योर मतलब ख़ुद पसंद, यानी आप कहेंगे प्राउड और एरोगेंट, वेन, ठीक है। और अच्छा जी, इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट। अगर वो कोई मसला कर रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे इसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। ओके, व्हाट अ होस्ट ऑफ little incidents all deep buried in the past, problem that had once been urgent, arguments that had once been keen, anecdotes that were funny only because one remembered the fun. वो कहते हैं भाई what a host of little incidents, कि वो कितना शानदार वो यादों का एक छोटा सा बट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट, वो छोटे छोटे जो वाक़यात थे, इंसिडेंट्स थे, उनका एक हजूम मौजूद था। ऑल डीप बैरीड इन द पास्ट, जो कि माजी में गहरा दब चुका था, यानी वो तमाम यादें चिप्स के दिमाग में या चिप्स के माजी में खो चुकी थी। प्रॉब्लम्स दैट हैड वंस बिन अर्जेंट, वह तमाम मसाइल जो कभी बहुत ज़रूरी थे। द आर्गूमेंट्स दैट हैड वंस बिन कीन, वो तमाम बातें, वो तमाम दलाइल जो बहुत जोशीले थे। द एनेक्डोट्स दैट वर फनी, एनेक्डोट्स बेसिकली बोलते हैं ये भी वाक़या होता है, कोई पर्सनल आपका एक्सपीरियंस, कोई ज़ाती वाक़या। तो वो तमाम वाक़यात दैट वर फ़नी, जो बहुत मज़ाहिया थे, ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड देम टू, वो तमाम वाक़यात इसीलिए थे कि भाई आप, ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड द फ़न, वो तमाम इसीलिए वो ज़िंदा थे क्योंकि किसी ने उनको मज़ाहिया समझा था, मजाक समझा था। डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी। वो कहते हैं भी क्या कोई ऐसा इमोशन, क्या कोई ऐसा जज्बा भी अहम होता है। व्हेन द लास्ट ट्रेस, जब उसका आखिरी जो निशान है, हैड वैनिश्ड फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी। देखिए ना, यानी चीज़ें तब तक मैटर करती हैं ना, चीज़ें तब तक अहम होती हैं जब तक वो आपके दिमाग में रहती हैं। तो जैसे ही वो हमारे इमोशंस, हमारे वो तमाम मेमोरीज़ दिमाग से गायब होती हैं, मतलब उन पर और वाक़यात आते हैं, बार बार वाक़यात आने के बाद, टाइम गुजरने के बाद वो दब जाती हैं नीचे, तो फिर यकीनन उनकी अहमियत कम हो जाती है ना। देखिए ना, जो वाक़या हमारे लिए कल अहम था, यकीनन वो आज हो सकता है कि वो अहम ना हो। सो वो कहते हैं कि जब एक चीज़, डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, क्या कोई ऐसा इमोशन भी मैटर करता है जिसका आखिरी निशान तक इंसानी जो मेमोरी है उससे वैनिश, गायब हो गया हो। एंड इफ़ दैट वर सो, अगर ऐसी ही बात थी, what a crowd of emotions clung to him as to their lost home before annihilation। तो कहते हैं बड़ी, अगर ऐसा ही था तो बहुत कमाल था कि उसके कि अ क्राउड ऑफ इमोशन, जज्बात का एक हजूम, क्लंग टू हिम, उसके साथ चिमटा हुआ था, चिप्स के दिमाग में चिमटा हुआ था। एक यादों का हजूम एक चिप्स के जो है दिमाग में अपना घर बना चुका था। एज देयर लास्ट होम, अपनी आखिरी पनाहगाह के तौर पर। बिफोर एनिहिलेशन, एनिहिलेट मीन एक्सटर्मिनेशन या टर्मिनेशन, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो भाई यानी ऐसी बहुत सी यादें जो ख़त्म होने से पहले चिप्स के दिमाग में अपना घर बना चुकी थी। यानी ऐसा है कि वो तमाम यादें जो लोगों को भूल चुकी थी और लोग उन्हें भूल चुके थे, लेकिन वो यादें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी चिप्स के दिमाग से, चिप्स के दिमाग में अभी मौजूद थी। और वो तकरीबन चिप्स आखिरी ही आदमी था जिसे वो सब कुछ याद था जो बीत चुका था, क्योंकि लोग आए और चले गए तो किसी को ये बातें तकरीबन याद नहीं थी। सो क्राउड ऑफ इमोशंस, एक यादों का, जज्बात का एक हजूम, बिफोर एनिहिलेशन, ख़त्म हो जाने से पहले चिप्स के दिमाग में अपने आखिरी घर के तौर पर मौजूद था।
यानी वो यादें चिप्स के दिमाग में मौजूद थी अभी तक। ही मस्ट बी काइंड टू देम, यकीनन वो उनसे बहुत शफीक होगा, यानी चिप्स ने उन यादों से बहुत शफकत की होगी, यानी उसने उन्हें भुलाया नहीं होगा। मस्ट ट्रायर देम, और उन्हें ज़ख़ीरा किया होगा इन हिज माइंड बिफोर दे लॉन्ग स्लीप। तो चिप्स ने उन यादों के ख़त्म होने से पहले, लॉन्ग बिफोर देयर स्लीप यानी उनके सो जाने से पहले, यानी यादों के ख़त्म हो जाने से पहले चिप्स ने उनको अपने दिमाग में ज़रूर जो है ज़ख़ीरा किया होगा, ट्रायड देम। दैट अफेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, वो आर्चर जो था ना, आर्चर की इस्तीफ़े का मामला, फॉर इंस्टेंस अ क्वीर बिजनेस, बड़ा अजीब मामला था। दैट वाज, वो बड़ा अजीब मामला था, यानी वो जो आर्चर के इस्तीफ़े का मामला था ना, वो भी चिप्स को याद था, मालूम नहीं क्या था वो। एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट दैट डंस्टर पुट इन द ऑर्गन लॉफ्ट वाइल ओल्ड ओगिलवी वाज टेकिंग क्वीर प्रैक्टिस। और वो कहते हैं वो जो चूहे का मामला था, यानी डंस्टर ने जब चूहा जो है ना ऑर्गन लॉफ्ट, यानी जो ऑर्गन्स बोलते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो जहाँ पर रखते हैं हम, जिस कमरे में स्टोर में रखते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गन लॉफ्ट। तो कहते हैं जी वो चूहे का मामला जो डंस्टर ने जिसको ऑर्गन लॉफ्ट में रख दिया था, जब ओल्ड ओगिलवी वॉज टेकिंग क्वेयर प्रैक्टिस, जब वो जो बूढ़ा उगलवी है, बूढ़ा उगलवी नाम है बंदे का ये, जब बूढ़ा उगलवी मौसीकारों के साथ मशक कर रहा था, तो किस तरह वो वाक़या हुआ था कि डंस्टर ने एक मरा हुआ चूहा या चूहा जो है वो ऑर्गन लॉफ्ट में रख दिया था। उगलवी वॉज डेड एंड डंस्टर ड्राउंड एट जटलैंड, वो कहता है उगलवी मर चुका था और डंस्टर जो है वो जटलैंड में डूब गया था। Of others who had witnessed or heard of the incident, probably most had forgotten. बाकी और लोग भी जो इस वाक़े को जिन्होंने सुना होगा या देखा होगा, probably most had forgotten, तकरीबन अक्सर उसे भूल चुके थे। And it had been like that, और बिल्कुल ऐसा ही था। With other incidents for centuries, वो कहते हैं जो बाकी जो वाक़यात थे, सदियों के वाक़यात, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। यकीनन ऐसा ही होता है ना कि आदमी भूल जाता चीज़ों को। He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onwards. तो उसके दिमाग में, यानी मिस्टर चिप्स के दिमाग में हज़ारों लड़कों के की तस्वीरें मौजूद थीं दिमाग में ना, मोबाइल में नहीं उसके। He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onward. तो मलका एलिज़ाबेथ के ज़माने से लेकर अब तक हज़ारों लड़कों की जो तस्वीर थीं, जो तस्वुरात थे, चिप्स के दिमाग में मौजूद थे। डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, असातिज़ा की नस्लें उसके दिमाग में मौजूद थीं जो आई और या चली गईं। लॉन्ग इपक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, ब्रुकफील्ड की तारीख के लंबे लंबे ज़माने। दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ घोस्टली रिकॉर्ड, जिनका ज़रा सा भी रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं था, वो तमाम बातें चिप्स के दिमाग के रिकॉर्ड में मौजूद थीं। Who knew why the old fifth form was called a pit? वो कहता है ये किसको मालूम था कि जो पुराना फिफ्थ रूम, जो 5वीं क्लास का कमरा है, उसे पिट क्यों बोलते हैं, किसी को मालूम नहीं था। There was probably a reason, यकीनन उसकी एक वजह होगी। To begin with, यानी उसे ऐसा क्यों कहा जाने लगा, उसकी एक वजह होगी। But it had since been lost, लेकिन वह वजह अब खो चुकी थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि वजह क्या थी। पिट बोलते हैं गड्ढे को। लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स फॉर लिवी, तो जैसे वो कहते हैं लिवी की जो बुक्स हैं वो गुम हो गई थी ना, ये हिस्ट्री की बुक्स थी लिवी, मुझे मालूम नहीं इसका फुल नेम। तो ये वो कहता है उसकी बहुत सी बुक्स थी, ऑलमोस्ट 140 बुक्स थी, उसमें से 2-3 बची हैं। जैसे वो लिवी की बुक्स गुम हो गई हैं ना, ऐसे ही ये वजह भी गुम हो गई थी कि वो उस रूम को पिट क्यों बोलते हैं। एंड वट हैपन्ड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रॉमवेल फॉट एट नेस्बी नियर बाय, तो कहते हैं कि और उस वक्त क्या हुआ था, जब ब्रुकफील्ड में क्या हुआ था, जब क्रॉमवेल नेस्बी के मकाम पर जंग लड़ रहा था, किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ चिप्स को याद था। एंड हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केयर ऑफ 45, और जब 45 का ये जंग का वाक़या था कोई, तो 45 के डरावने वाक़े के वक्त ब्रुकफील्ड का रिएक्शन क्या था। वॉज देयर अ होल हॉलीडे व्हेन न्यूज़ केम ऑफ वाटरलू, तो क्या जब वाटरलू, ये मकाम है बेल्जियम का, तो जब वहाँ से ख़बर आई तो हमारा क्या क्या छुट्टी मिली थी हमें पूरे दिन की। एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक की तमाम बातें जिन्हें वो याद कर सकता था। एंड 1870,
और फिर 1870 का ज़माना, ये ज़माना कौन सा वाला, जब चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड। एंड वेदर बाय सिंग, और उसे वेदर बाय की ये बातें याद थीं जब बाय द वे ऑफ स्मॉल टॉक आफ्टर देयर फर्स्ट एंड ओनली इंटरव्यू, जब उसने अपने वाहिद इंटरव्यू के बाद, यानी उसने वेदर बाय ने चिप्स का इंटरव्यू लिया था ना, तो उस इंटरव्यू के बाद जब वो स्मॉल टॉक, मामूली सी बातें करते रहे, तो फिर वेदर बॉय ने कहा, लुक्स, ऐसा लगता है एज इफ वी शैल हैव टू सेटल विद प्रूशियंस आवरसेल्व्स वन ऑफ दीज फाइन डेज। तो वेदर बॉय ने कहा था 1870 में कि मुझे याद है, मुझे लगता है कि हमें ख़ुद किसी अच्छे दिन का इंतज़ार करके ना, किसी अच्छे दिन में हमें ख़ुद जो है प्रूशियंस के साथ सुलह करनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। प्रूशियंस ये पोलैंड और जर्मनी का इलाका था, जो पुराना इलाका था, अब तो अलग अलग हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, फिर वीडियो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसके क्वेश्चन कर लेंगे आप ख़ुद से, ठीक है बेटा? ओके जी, इसे इंशाल्लाह आई होप इसे कल ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक ही। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।